हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में जो इसकी लेखन शैलियाँ हैं, प्रमुख लेखन शैलियाँ, उसमें डिंगल और पिंगल ये दो प्रसिद्ध लेखन शैलियाँ हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले डिंगल और पिंगल के बारे में। डिंगल और पिंगल राजस्थानी साहित्य की प्रमुख लेखन शैलियाँ हैं। ठीक है, शैलियाँ हैं मतलब लेखन शैलियाँ हैं। डिंगल जो है ना, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान के प्रसिद्ध कवि आसिया बाकी दास ने अपनी रचना कुकवी बत्तीसी में किया था। तो आपको याद रखना है, अगर प्रश्न आता है कि डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका उत्तर है आसिया बाकी दास ने किया था और इनकी रचना है कुकवी बत्तीसी। तो इस कुकवी बत्तीसी में आसिया बाकी दास ने सबसे पहले जो डिंगल शब्द है इसका प्रयोग किया था। डिंगल साहित्य प्रधानतः वीर रसात्मक साहित्य है, मतलब इसमें जो भाव हैं वो एक प्रकार से जोश उत्पन्न करने वाले हैं, वीर रस का उत्साह करने वाले हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, यानी जो मारवाड़ी भाषा है या फिर जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली जो भाषा है जिसका जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। मतलब पश्चिमी राजस्थानी का जो साहित्यिक रूप जिसमें साहित्य लिखा गया वो डिंगल कहलाता है और ये साहित्य विशेष करके चारण जो कवि हुए हैं उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो डिंगल का अधिकांश साहित्य जो है वो चारण कवियों द्वारा लिखित है और इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है, इसका विकास जो है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। अब डिंगल में लिखित जो साहित्य है इसमें जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए हैं वो ग्रंथ हैं जैसे राजरूपक, वचनिका, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, अचल दास खींचीरी वचनिका, राव जैतसी छंद, रुक्मणी हरण, नाग दमन, सगत रासो, ढोला मारूरा दुआ आदि जो रचनाएं हैं, ये जो कृतियां हैं ये डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। अब बात करेंगे पिंगल की। तो पिंगल जो है साहित्यिक जो रूप है इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है, दोनों मिली जुली हैं और अधिकांश जो साहित्य है वो भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल में जो साहित्य है वो चारण कवियों के द्वारा रचित है और पिंगल साहित्य है ये भाट जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है। विकास जो है ना इसका सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और डिंगल का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है, जबकि पिंगल का विकास जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसमें जो प्रसिद्ध रचित ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई का, रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, सूर्यमल मिशन का और खुमान रासो। तो ये जो रचना है ये पिंगल में लिखी गई है, पूर्वी राजस्थानी भाषा है जिसमें ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थानी का मिश्रण है। ज़्यादातर साहित्य भाट कवियों द्वारा रचित है और विकास इसका सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी बात करते हैं डिंगल की, तो ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा है, इसका साहित्य चारण कवियों ने लिखा है, इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है और ये इसके प्रमुख जो है वो रचनाएं हैं इस भाषा में लिखी हुई। अब बात करेंगे हम संत साहित्य की। तो संत साहित्य जो है ये मुख्यतः संतों के द्वारा लिखा हुआ साहित्य है। ठीक है, तो इसमें संतों द्वारा रचित साहित्य शामिल किया जाता है, जैसे मीराबाई का साहित्य है, दादू दयाल का साहित्य है, गोरखनाथ का साहित्य है, जसनाथ जी, सुंदरनाथ जी, सोड़ीनाथ, नरसिंह जी, जाम्बू जी आदि के द्वारा जो रचित साहित्य है ये साहित्य जो है वो संत साहित्य में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है लोक साहित्य। राजस्थानी साहित्य में सामान्य जन द्वारा प्रचलित लोक शैली में रचे गए साहित्य की भी अपार थाती विद्यमान है, बहुत सारा साहित्य जो है ये भी विद्यमान है। तो ये साहित्य फिर लोक साहित्य कहलाता है क्योंकि आम जनता, आम लोगों के द्वारा इस साहित्य को पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो स्थानांतरित किया जाता है, आगे से आगे बढ़ाया जाता है। यह साहित्य लोक गाथाओं, लोक नाट्यों, प्रेमाख्यानों, कहावतों, पहेलियों एवं लोक गीतों के रूप में विद्यमान है। विशेष करके ढोला मारूरा दुहा प्रसिद्ध लोक काव्य है और ये जो लोक साहित्य है ये गद्य और पद्य दोनों में रचित राजस्थानी साहित्य जो है और इसकी विभिन्न विधाएं इस प्रकार है। ये जो साहित्य है इसकी विधाएं जो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ख्यात की। ख्यात क्या होता है, ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं और प्रश्न यहाँ से बनता है कई बार सीधा, जैसे ख्यात क्या है, वंशावली क्या है,
दवावेद क्या है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे जो तत्कालीन शासकों ने, जो राजा थे, जो शासक थे उस समय, उन्होंने अपनी मान मर्यादा और वंशावली के चित्रण हेतु राजस्थानी इतिहास परक ग्रंथों की रचना जो करवाई थी वे ख्यात कहलाती हैं। तो राजा महाराजाओं ने क्या किया कि अपनी मान मर्यादा और अपनी वंशावली का जो लिखित जो रूप इन्होंने बनवाया था वो ख्यात कहलाता है। इसमें मूणोत नैनश्री ख्यात, इसमें दयाल दास की बीकानेर राठौड़ारी ख्यात आदि ख्यातें जो है वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये ख्यात होती है। और ख्यात में क्या होता है कि राजा महाराजाओं ने अपनी मान मर्यादा और अपनी वंशावली का जो लिखित रूप ग्रंथ तैयार करवाया है वो ख्यात कहलाता है। फिर है वंशावली। तो इसमें क्या हुआ कि राजवंशों की वंशावलियाँ विस्तृत विवरण सहित लिखी गई हैं, जैसे राठौड़ारी वंशावली, राजपूतारी वंशावली आदि। तो इसमें वंशावलियों का वर्णन है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंश हुए हैं उनका पूरा का पूरा विस्तृत विवरण जो है वो इसमें मिलता है। नेक्स्ट है वाद। हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी साहित्य की विभिन्न विधाएं, और इस विधाओं में अब हम बात करेंगे वाद की। वाद मतलब इसका अर्थ होता है कथा या फिर कहानी, जिसे हम बात कहते हैं ना, बात सुनाना, कहानी सुनाना, कथा, यही राजस्थानी में वाद कहलाता है। और ये कहानी सुनने और कहने और सुनने की विशेष प्रणाली है। मतलब एक व्यक्ति कहानी सुनाता है, दूसरे कुछ लोग उसे कहानी सुनते हैं। इसमें जो है वो हुंकारा देने की एक जो है परंपरा होती है। राजस्थान में ऐतिहासिक, पौराणिक, प्रेम परक और काल्पनिक कथानकों पर वाद साहित्य अपार है। बहुत सारा साहित्य, वाद साहित्य जो किसी ऐतिहासिक घटना या किसी पुरुष पर, किसी ऐतिहासिक जो है कथानक पर आधारित बातें होती है, पौराणिक बातें हैं, प्रेम परक बातें भी हैं, काल्पनिक भी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें। तो ये वाद साहित्य जो है वो भरा पड़ा है। इसमें गद्य, पद्य और गद्य पद्य तीनों रूपों में जो वो बातें मिलती हैं। बातों के कुछ उदाहरण हैं राव अमर सिंह जी रिवात, तुवरा रिवात, पाबू जी रिवात, कोडम दे रिवात, कान्नड़ दे रिवात, अचलदास खींची रिवात आदि बात साहित्य जो है वो प्रचलित है, प्रमुख है, उपलब्ध है। नेक्स्ट है प्रकाश। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों अथवा घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ प्रकाश कहलाती हैं। मतलब अगर किसी वंश विशेष पर प्रकाश डालना है तो उस पर जो रचना तैयार की जाएगी वो उस वंश का एक प्रकार से प्रकाश कहलाएगी। या फिर किसी व्यक्ति विशेष पर प्रकाश डालना है, या फिर किसी व्यक्ति की किसी विशेष घटना, किसी विशेष उपलब्धि पर प्रकाश डालना है, तो जो कृति तैयार करवाई जाएगी वो प्रकाश कहलाती है। इसमें कुछ उदाहरण है जैसे राज प्रकाश, पाबू प्रकाश, उदय प्रकाश आदि प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, और अब है वचनिका। तो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम का, प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको इसी प्रकार का पूरा मटेरियल जो है वो एक ही स्थान पर मिल जाएगा। हमारे सभी वीडियोज़ की PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जो है वो डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में। और हमारा जो ऐप है टेलीग्राम पर, उसे भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जहाँ पर आपको हमारी समस्त प्रकार की सूचनाएं जो है वो मिलती रहेगी, PDF भी मिलेगी। थैंक यू, बाय।